हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सिस्टम और उसके गुणन का उसके जितने भी क्लासिफिकेशन को देख रहे थे। तो रियल नंबर सिस्टम में जब बात करते हैं तो एक रियल नंबर हो जाता है, दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को भी हम लोग दो भाग में देखते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर। आगे हमने बात किया कि रेशनल नंबर क्या होता है। वैसे संख्या होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और जहाँ पे उनका जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है। और पी और क्यू क्या है, एक इंटीजर होते हैं। साथ ही हमने देखा कि रेशनल नंबर जो होता है तीन रूप से देख सकते हैं। एक फ्रैक्शन के रूप में होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म देखे, फ्रैक्शन। दूसरा डेसिमल, जब हम इसको पूरा काट कूट करके डेसिमल में लाएंगे, बिंदु में लाएंगे, तब दूसरा रूप। और एक तीसरा है इंटीजर, कि पूरी तरह जब क्यू क्यू जब पी को पूरी तरह काटें तब इंटीजर बन के हमारे सामने आता है। अब हम बात किए कि इंटीजर क्या है, कि इंटीजर होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव माइनस, और नेगेटिव क्या है जो माइनस इन्फिनाइट से लेके -1 तक आता है। और पॉजिटिव संख्या वो है जो 1 से लेके हम लोग इन्फिनाइट तक जा सकते हैं, वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। इसके साथ बात की है कि इंटीजर को हम लोग फिर आगे चल के देखते हैं एक होल नंबर के रूप में, एक नेचुरल नंबर के रूप में देखते हैं इसको। नेचुरल नंबर कैसी संख्याएं हैं, वैसी संख्याएं जो एक से लेके शुरू होती हैं, और या फिर इसको हम आसान भाषा में कह सकते हैं ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। क्लियर है ना। और होल नंबर क्या होता है, होल नंबर वैसे संख्या हैं जिसमें नेचुरल नंबर के साथ साथ जीरो भी इंक्लूडेड होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। आगे हम लोगों ने नेचुरल नंबर के बारे में बात किया, जहाँ पे नेचुरल नंबर को दो भागों में देखा था, एक प्राइम नंबर के रूप में, एक कंपोजिट नंबर के रूप में। प्राइम नंबर वैसी संख्याएं हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, दो ही गुणनखंड होते हैं। एक तो एक है और दूसरा वह संख्या स्वयं। और कंपोजिट नंबर में हमने क्या बात किया था कि वैसी संख्या है जिनके कम से कम दो से तो अधिक फैक्टर्स होने ही होने चाहिए। जैसे 6 का देखा एग्जाम्पल कि 1 2 3 6, ये चार फैक्टर्स हैं इसके। तो हम कंपोजिट नंबर को इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हम किसी नंबर से, नेचुरल नंबर में से अगर हम लोग इस प्राइम नंबर को बाहर निकाल देंगे तो जो हमारे पास बचेगा वही क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। हम लोगों ने इस पे भी बात कर लिया था। यहीं पे बात किए थे कि जो प्राइम नंबर है दो, दो एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सम है, मतलब इवन है, ओनली इवन संख्या है दो। अगर कभी कोई प्राइम नंबर इवन बन रहा है, ठीक है, अगर उसमें कोई एक इवन संख्याएं हैं, ठीक है, इवन संख्या है, तो वो कौन हो सकता है, केवल दो हो सकता है। हम लोगों ने यहाँ तक बात किया। आगे की क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। एक होता है कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। आइए समझते हैं सहअभाज्य संख्याएं क्या है। कोप्राइम क्या है, कोप्राइम। कोप्राइम कोप्राइम संख्या जिसे हम लोग सहअभाज्य संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है। ये जो सहअभाज्य संख्या है, ये वैसी संख्या का ग्रुप है। अगर कोई भी हमारे पास दो नंबर है, ठीक है, हमारे पास क्या है, टू नंबर्स है, और उन दो नंबर के बीच नथिंग कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है कि उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 हो। ठीक है। तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, कोप्राइम। जैसे अगर एग्जांपल हम लोग लें, कि एग्जांपल में हम लोग क्या ले सकते हैं कि अगर हम लोग 2 और 3 को लें, क्या लें, कोई भी दो प्राइम नंबर, 2 3, इन दोनों के बीच अगर देखें तो क्या है, कॉमन कुछ नहीं है, और इनका एचसीएफ जो आएगा वो क्या आएगा, 1 होगा। ठीक है। इसी तरह और एग्जांपल लें, जैसे 6 और 11 का ग्रुप देखें। इन दो, ये कोप्राइम है कि नहीं,
कैसे पता चलेगा? इन दोनों का जब हम लोग HCF निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? HCF निकाल रहे हैं, तब HCF का वैल्यू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। यहाँ से हमको पता चल रहा है कि ये जो है 6 और 11 ये क्या है? एक दूसरे के कोप्राइम है। आई होप ये कोप्राइम आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि प्राइम नंबर हम लोग कैसे फाइंड कर पाएंगे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो चेकिंग प्राइम नंबर को चेक कैसे करें? यहाँ पे समझिएगा कि अगर हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर दिया हुआ है, ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है? कोई भी प्राइम नंबर दिया हुआ है। जैसे हम मानते हैं हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में 227 अगर हमारे पास कोई भी एक प्राइम नंबर है, हमको मालूम नहीं है कि प्राइम नंबर है या नहीं, बस हमको ये एक संख्या लिए हैं 227। हम क्या करते हैं हम इसका कर देते हैं अंडर रूट। 227 का जब रूट निकाल रहे हैं तो ये करीब सबसे करीब किसके आ रहा है? तो 15 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 225। तो ये हो गया 15 के आसपास। अब हम इस 15 का जो है फैक्टर चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फैक्टर चेक कर रहे हैं। क्या क्या फैक्टर होगा? 2, 3, 5। ठीक, इससे नीचे जितने भी हैं सभी कोप्राइम नंबर्स को हम लोग लिख रहे हैं। 7, 11, 13, यहाँ तक 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया और 13 आ गया। ये क्या आ गया? प्राइम नंबर आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या फाइंड किया? प्राइम नंबर जो कि 15 से कम में थे। ये क्लियर है? अब इन प्राइम नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे इस 227 का, कि क्या ये 227 जो है इन संख्याओं में से किसी से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 227 जो है इस नॉट डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर लेस देन 15। तो यहाँ पे हम करेंगे 227 जो है इस नॉट प्राइम। क्या हो जाएगा? यहाँ से क्लियर हो गया ये क्या है? प्राइम नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होगी और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं। हम लोगों ने कोप्राइम देख लिया, कंपोजिट देखा, प्राइम देखा, इरेशनल, रेशनल, ऑड, इवन ऑड की बात करते हैं। अब कोई दो ही प्रकार की नंबर हो सकती है। नंबर जो है कोई भी संख्या अगर है वो, ठीक है, कोई भी अगर संख्या है तो वो दो तरह का हो सकता है। एक ऑड और दूसरा इवन। इवन मतलब सम संख्या और ऑड मतलब विषम संख्या। कैसी संख्या? विषम संख्या। ये जो विषम संख्याएं हैं ये क्या होती हैं? नॉट डिविजिबल बाई 2। और जो सम संख्या होती हैं वो क्या होती है? डिविजिबल बाई 2। यहाँ तक क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8 ये सभी क्या है? इवन संख्या है। और ऑड संख्या क्या है? 1, 3, 5, 7 इस तरह से क्या है? ये ऑड संख्या। कोई भी संख्या ऑड या इवन हो सकता है। अब इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट देखिए कि अगर हमारे पास कोई भी दो ऑड संख्या को ऐड करें, कोई भी दो ऑड संख्या को जब हम ऐड करेंगे तो वो हमको क्या हमेशा देगा? एक इवन संख्या देगा। जैसे एग्जांपल देखें 3 + 9 क्या आ गया? 12 आ गया। अगली बात, अगर हम दो इवन संख्या को ऐड करें, दो इवन संख्या को ऐड करेंगे तो क्या देगा? इवन देगा। जैसे 2 + 4 6। आगे बात करते हैं। अगर हम एक ऑड और एक इवन संख्या को ऐड करें, एक ऑड और एक
इवन संख्या को ऐड करेंगे तब क्या होगा, वो ऑड संख्या, जैसे 3 + 6 क्या आ गया 9। इसी तरह अगर हम दो इवन संख्याओं का गुना करें, क्या करें, दो इवन संख्या का गुना करें, क्या आएगा, इवन संख्या आएगा। जैसे 2 × 2 4। आगे बात करते हैं। अगर हमारे पास एक दोनों ऑड हो जाए तब क्या होगा, अगर दोनों ऑड हो जाए तब क्या होगा, मल्टीपल में एग्जाम्पल से देखेंगे। 3 × क्या कर दें 9 कर दें, क्या आ गया 27। ये क्या आ गया ऑड। आगे अगर हम लोग, ठीक है, ऑड ऑर्डर देख लिए, इवन इवन देख लिए, और एक सिंगल सिंगल में देख लेते हैं। ऑड इंटू अगर इवन कर रहे हैं तब क्या हो रही है, जैसे 3 × 2 किए, क्या आ गया 6 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये इवन आएगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ तक, क्योंकि ये आगे जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो ये चीज़ें ही काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली बात करेंगे हम लोग कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग, फैक्टर की बात करते हैं। फैक्टर्स जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड। फैक्टर्स अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है n, ठीक है, और उसको हम a × b × c इस रूप में लिख सकते हैं, तो ये जो होता है यही क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। जैसे अगर हम 6 एक संख्या लेते हैं, तो इस 6 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 1 × 2 × 3 लिख सकते हैं। तो 1 2 3 यहाँ पे क्या है, ये फैक्टर्स हैं। क्या ये फैक्टर्स हैं। तो इस पे हम लोग आगे बात करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना जानेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में।